हाँ, तो आज हम बात करने वाले हैं, हमने कंप्लीट कर लिया अपना मेजर अरकाना ऑल द कार्ड्स। ठीक है, तो आज हम बात करने वाले हैं अपने माइनर अरकाना के बारे में। ठीक है, तो जैसे हमने बात की थी, जो हमारे मेजर अरकानाज हैं वो सब किस पर बेस्ड हैं? हमारे आकाश तत्व पर बेस्ड है। जो भी हमारे आकाश तत्व का जितने भी कार्ड्स है वो सब हैं हमारे माइनर मेजर अरकानास। अब हम आज शुरू करने वाले हैं माइनर अरकानास। आप सब लोग अपने आप को म्यूट पे रख लीजिए। तो माइनर अरकाना की आज हम बात करेंगे। जैसे कि हमने पहले अभी ये देखा था, सीखा था, समझा था कि जैसे 22 हमारे मेजर अरकानाज हैं और 56 हमारे माइनर्स हैं। तो 56 में से हमारे पास अब होंगे 4 सूट्स। आकाश तत्व को हम अलग कर दें तो हमारे पास तत्व कौन कौन से बचे हैं? अब अग्नि, वायु, जल, आकाश। ठीक है, अग्नि, वायु, जल, आकाश। पेंटिकल्स, सॉर्ड्स, कप्स एंड वॉन्ड्स, ये 4 हमारे होंगे माइनर अरकानास के 4 सूट्स। 1 to 10 कुछ कार्ड्स होंगे और बाकी +4 होंगे इसमें हमारे कोर्ट कार्ड्स। कोर्ट मतलब जो दरबार है पूरा, ये एक फैमिली है 4 लोगों की, ये फैमिली होगी पूरी। ठीक है, तो अब हमारे पास जो अलग अलग मोटा मोटा मैं आपको बता देती हूँ, उसके बाद हम एक कार्ड पे पूरा पूरा अच्छे से देख के समझेंगे। पेंटिकल्स जो है कॉइन्स हैं, जैसे आप ये देख सकते हैं, ये कॉइन्स है ना? कॉइन्स है। कॉइन्स क्या है? पैसा। पैसा भारी है, पैसे में वजन है ना? वैसे भी हम कहते हैं ना कि पैसे में तो बहुत वजन है। तो जो वजनी चीज है, जो भारी चीज है, वहां पर लगेगा हमारा पृथ्वी तत्व। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा पृथ्वी तत्व से संबंधित। फिर आता है हमारा सॉर्ड्स। सॉर्ड्स जो है हमारी कहाँ चलती हैं? हवा में चलती हैं। ठीक है, हवा में। हवा में हम चलाते हैं सॉर्ड्स, बड़े आराम से उसको चला सकते हैं। तो ये आ जाएगा हमारा वायु तत्व। ठीक है, तो हमारी सॉर्ड्स हो जाएंगी वायु तत्व से संबंधित। फिर आता है हमारा कप्स। कप्स में क्या भरते हैं हम? लिक्विड। कप्स में भरा जाता है लिक्विड, चाय, कॉफी, कुछ भी, पानी, कुछ भी इसमें हम भरते हैं। तो जो लिक्विड है वो जल है। तो कप्स जितने भी होंगे वो जल तत्व पर आधारित होंगे, संबंधित होंगे उससे। ठीक है, क्लियर हो गया? अब क्या बचा हमारा? वॉन्ड। तो जो वॉन्ड है वो है, जैसा कि हम जानते हैं कि ये है एक लकड़ी, एक डंडा, एक स्टिक, एक वॉन्ड। तो वॉन्ड से क्या होता है? आग जलती है, उससे हम आग जला सकते हैं। आपकी पहचान के लिए बता रही हूँ, तत्व आपको कैसे याद रह जाएंगे, है ना? तो जिससे आग जल सकती है, जिसमें आग होती है, वो है हमारा अग्नि तत्व। यानी वॉन्ड्स होंगे अग्नि तत्व पर आधारित। क्लियर हो गया? ठीक है, अब और कुछ मोटी मोटी बातें हैं। अभी हम शुरू करने वाले हैं अपने पेंटिकल सूट से। पेंटिकल, अब ये 1 से लेकर 1 से लेकर 10 तक हमारे सारे कार्ड्स हैं। ठीक है, उसके बाद होंगे हमारे 4 कोड कार्ड्स। ओके, तो जो फर्स्ट नंबर है, हमारे जितने भी माइनर्स हैं, फर्स्ट नंबर, यहां पर आपको ऊपर कोई नंबर नहीं दिखाई देगा, एस से शुरू होंगे। जितने भी सूट्स हैं हमारे, सब में फर्स्ट वाला एस होगा, ACE, एस। अच्छा, माइनर और मेजर में एक मेजर फर्क ये भी है कि जो हमारे जो मेजर कार्ड्स होते हैं उसमें ऊपर सब में नंबर होता है। यहाँ नंबर भी होता है, नीचे नाम भी होता है। लेकिन माइनर्स में क्या होगा? नंबर नहीं होगा तो नाम होगा। ठीक है, अगर नंबर होगा तो नाम नहीं होगा। ऊपर नंबर है, नीचे यहाँ पर नाम नहीं है। ये माइनर्स की पहचान है। ओके, क्लियर हो गया? एस मतलब 1, उसके बाद 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, उसके बाद 4 होंगे कोड कार्ड्स। यही सीक्वेंस हर एक सूट में हमें मिलेगा। ओके, चलिए अब हम बात करते हैं अच्छे से कार्ड्स को देखकर, पहचान कर, कि ये एक एक कार्ड, एक एक सूट क्या कहता है। तो अभी आप लोगों को जो नोट करनी है वो चीज मोटी मोटी ये है, जो आपको समझना है, जो जानना है, पेंटिकल के बारे में पहले समझ लेते हैं कि ये कौन सी एनर्जी है, क्या कहती है। ठीक है, पेंटिकल मतलब कॉइन, है ना? तो कॉइन जो है, पैसा जो है, उसकी जो भी क्वालिटीज हैं, वो जो भी कहता है, उसमें जो भी
जितना भी उसमें दम है वो सभी इन सारी क्वालिटीज इन कार्ड्स में नजर हमको आएंगी। तो पैसे से हम क्या क्या कर सकते हैं? पैसे से हम घर परिवार मटेरियल सुख, सबको सुख दे सकते हैं, घर परिवार को खुश रख सकते हैं, साजो सामान खरीद सकते हैं और अपने आप को जितना भी सांसारिक सुख है उससे अपने आप को सराबोर कर सकते हैं, लेस कर सकते हैं। ठीक है, ये पेंटिकल की ताकत है। लेकिन पेंटिकल अगर आ जाए तो साथ में क्या भी हो जाता है, किसी किसी को अहंकार भी हो जाता है ना, दम्भ भी हो जाता है, उसका दिमाग फिर भी जाता है कभी कभी। तो ये भी पेंटिकल के साथ ही आता है। और पेंटिकल अगर कम हो जाए किसी के लाइफ में, अगर यहाँ पर पैसा कम हो जाए किसी के लाइफ में, तो क्या आ जाता है, उसको डिप्रेशन भी हो सकता है, वो तकलीफ में भी आ सकता है। यानी इस पैसे से जुड़ा जो भी कुछ होगा वो इन कार्ड्स में हमको अच्छे से नजर आएगा। ठीक है, अब मेन पॉइंट्स अगर आप चाहें तो लिख सकते हैं। सबसे पहले ये जो पेंटिकल है ये है हमारा अर्थ एनर्जी, एक आप इसको लिख सकते हैं। ये हमें शो करता है, अगर हमें को टाइम पूछे तो ईयर्स को बताता है, साल को बताता है। ये ईयर्स या साल, ये पेंटिकल हमको बताता है। अब कुछ राशियां हैं जो यहाँ पर इससे जुड़ी होती हैं, वो भी साथ ही साथ लिख लीजिए आप लोग। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, ये एनर्जीज हैं जो यहाँ हमको नजर आती हैं। ये इन राशियों से संबंधित हो गए इसका मतलब ये नहीं है। राशियों का टैरो कार्ड्स में बहुत ज्यादा रोल नहीं है, सिर्फ ये एनर्जीज यहाँ शो होती हैं। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, ये राशियां इन राशियों की एनर्जीज, इन राशियों की वाइब्रेशंस यहाँ शो होती है। अब हमें ये क्या क्या बता सकते हैं कार्ड्स, सारे कार्ड्स एक एक करके हर एक के बारे में समझेंगे, सिर्फ पेंटिकल के बारे में जान लीजिए। मनी रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं, प्रैक्टिकलिटी, मनी मैटर्स, एक एक करके लिख सकते हैं चाहे तो। प्रैक्टिकलिटी, मनी मैटर्स, वर्कोहॉलिक एनर्जी, बहुत ज्यादा कोई काम करता है तभी उसके पास पैसा आता है, या पैसा कम होता है तो बहुत ज्यादा वो काम भी करता है। मटेरियल नीड्स एंड मटेरियल हैप्पीनेस, दोनों इससे होगा। लग्जूरियस लाइफ या लैक, यानी लग्जूरियस लाइफ हो भी सकती है, उसका लैक भी हो सकता है। अच्छा, जो भी पॉइंट्स आप लिख रहे हो ना वो प्लस में भी हो सकते हैं, वो माइनस में भी हो सकते हैं। ठीक है, एंड समटाइम्स ईगो, नॉट ऑलवेज, समटाइम्स ईगो ऑल्सो। तो यहाँ पर ये हमें सारी चीजें देखने को मिलेगी। ठीक है, सबसे पहली बात की हमने कि ये हमें डिपिक्ट करते हैं ईयर्स इसमें। उसके बाद 3 राशि की जो वाइब्रेशन है यहाँ हमें देखने को मिलेंगी, एनर्जीज देखने को मिलेंगी, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। उसके बाद ये क्या क्या हमें दिखाएंगी ये चीजें, जितने भी मनी से रिलेटेड है। प्रैक्टिकलिटी, कोई इंसान प्रैक्टिकल होगा तभी वो मनी की कमा सकता है। मनी मैटर्स, वर्कोहॉलिक एनर्जी, मटेरियल नीड्स, मटेरियल हैप्पीनेस बोथ, लग्जूरियस लाइफ मिल भी सकती है, लैक भी हो सकता है, और ईगो। ठीक है, अब हम एक एक करके जानना शुरू करते हैं इसके बारे में। अब ये फर्स्ट कार्ड जो हमारा है यहाँ पर वो है हमारा एस ऑफ पेंटिकल्स। एस का मतलब हर एक सूट में एस का मतलब नंबर 1 होगा। ठीक है, नंबर 1, एस मतलब नंबर 1, एस ऑफ पेंटिकल्स। एस का मतलब, अब इस कार्ड को देखते हैं, जिस तरह से हमने कलर्स और पिक्चराइजेशन की बात की थी उसके हिसाब से इसको देखते हैं। यहाँ पर एक एंजेलिक हैंड है, ये इतना बड़ा हैंड है कि धरती से भी काफी बड़ा, आसमान में एकदम से ये सामने आया है किसी के। और हाथ में क्या ले रखा है इसने? पेंटिकल ले रखा है। यानी इस दुनिया में जो भी सांसारिक सुख की संभावनाएं, सांसारिक सुख की जो मौके हैं वो आपकी लाइफ में खुलने वाले हैं। ये अचानक से एक मौका आपकी लाइफ में आ सकता है जो आपको सुख दे सकता है। अचानक से कोई बहुत अच्छी शुरुआत हो सकती है, कोई नयापन आपकी लाइफ में आ सकता है, कोई न्यू एनर्जी एंटर हो रही है, और ये एंजेलिक है, ये होना ही होना है। ठीक है, ये होना ही होना है, ये इस तरीके का ब्लेसिंग वाला कार्ड है। अब अगर ये कार्ड आता है ना तो ये यहाँ पर ब्लेसिंग्स बहुत हैं, स्टेबिलिटी बहुत है, क्योंकि पहाड़ भी दिखाई दे रहा है, बहुत सारी ग्रीनरी है, हैप्पीनेस है, जॉय है, सब कुछ है यहाँ पर। ये मौका उस इंसान की लाइफ में खुल रहा है। अब उसे क्या चाहिए कि इसको ग्रैब करे, इसको रिसीव करे। क्या क्या कहता है ये चीज? न्यू ऑफर, चाहे तो आप लिख सकते हैं न्यू ऑफर, सम न्यू अपॉर्चुनिटी,
सिक्योरिटी ऑफ मनी भी ये झलकाता है। अगर ये आ जाए तो आप चिंता मत कीजिए, आपकी लाइफ में सिक्योरिटी आने वाली है। लॉट ऑफ मनी या कोई अनएक्सपेक्टेड मनी का गिफ्ट, मनी से रिलेटेड कोई गिफ्ट, कोई प्रॉपर्टी आपको मिल सकती है गिफ्ट में, ये उस चीज का भी कार्ड है। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी अब आपकी लाइफ में आ रही है, अचानक से आपकी मेहनत आपका रंग लाएगी और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आएगी। जो लोग जॉब में होंगे उनके लिए कोई नया प्रोजेक्ट आ सकता है, उनके लिए कोई नया ऑफर आ सकता है, किसी को नए ओहदे के लिए, नई पोस्ट के लिए भी कोई सामने से बॉस उनका ऑफर दे सकता है। बिजनेस में नया ऑफर, जॉब में नया ऑफर, ये सब होगा। ठीक है, तो अब अगर यही कार्ड तीनों चीजों में आ जाता है, रिलेशन में, हेल्थ में और आपके जॉब वगैरह में, तो क्या होगा? रिलेशन में भी यहाँ पर हमें नई चीज, नयापन देखने को मिल रहा है। अगर किसी के रिलेशन में प्रॉब्लम चल रही है और वो दोनों साथ हैं, अगर वो अलग नहीं हुए हैं, तो उस पुराने रिश्ते में ही नयापन आने की उम्मीद है ना। अगर वो दोनों अलग हो चुके हैं तो एक नया रिश्ता उनकी लाइफ में आने वाला है। लेकिन जो भी कुछ हो रहा है, पुराना अगर रिवाइव हो रहा है, नया अगर आ रहा है, तो ये फ्रूटफुल होगा, उसमें बहुत जबरदस्त अब ग्रोथ होगी। हेल्थ में भी आपकी हेल्थ अब बहुत अच्छे मोड पे जाने वाली है, उसमें ग्रोथ होगी। और जॉब में, और उसमें तो मैंने बताया है कि यहाँ पर नया ऑफर, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आती हुई दिखाई दे रही है। ठीक है, अब माइनर्स में हम तीनों सिचुएशन में बहुत ज्यादा बात नहीं करेंगे, क्योंकि हम मेजर्स में तीनों पर बात कर चुके हैं। कार्ड्स को समझते जाएंगे और जब हमारा रीडिंग प्रैक्टिस का टाइम आएगा ना, तो तब हम हर एक कार्ड को अच्छे से प्रैक्टिस में लेकर आएंगे। ऑलराइट, चलो नेक्स्ट कार्ड पर चलते हैं। एस के बाद, एस नंबर मतलब 1, अब आता है नंबर 2। नंबर 2, डुअलिटी, दो के बीच में कंफ्यूजन, दो होना, दो में से एक का चुनाव कर पाना मुश्किल हो रहा है। यहाँ पर ये कार्ड हम देख सकते हैं, ये व्यक्ति रेड कपड़ों में है, ऑरेंज कपड़ों में है, यानी इसका एम्बिशन तो बहुत है, चाहता बहुत कुछ है अपनी लाइफ में, पैशंस बहुत है इसके पास, लेकिन हो क्या रहा है? ये कंफ्यूज हो गया है। इसके पास दो चीजें हैं, कोई दो ऑप्शंस हैं, जिसमें से एक में ये कंफ्यूज हो रहा है कि मैं ये पकड़ूं या ये पकड़ूं, या अगर ये उन दोनों को ही लेकर चलना चाहता है तो दोनों में बैलेंसिंग करने में इसको बहुत प्रॉब्लम हो रही है। पीछे आप पानी देख सकते हैं, ऊपर नीचे हो रहा है, चल रहा है, यानी ये पानी में ये जो लहरें हैं, इसके अंदर के इमोशंस, इसके अंदर के भाव, इसके अंदर की स्टेबिलिटी को बताती हैं कि वहां पर स्टेबिलिटी नहीं है, ऊपर नीचे हो रहा है। एक शिप या कुछ यहाँ पर है कि ऑब्जेक्ट देख सकते हैं, शिप ही है ये, वो गिरने को तैयार हो रहा है, यानी इसके पास रिजल्ट आता है और वो दूर चला जाता है, क्योंकि ये समझ ही नहीं पा रहा है मैं क्या चुनूं। तो यहाँ पर आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है? यहाँ पर हमें दिखाई दे रहे हैं चैलेंजेस, यहाँ पर हमारे पास गोल्स हैं, हमारे एम्बिशंस हैं, लेकिन क्लैरिटी नहीं है। लैक एम्बिशंस बट लैक ऑफ क्लैरिटी, लैक ऑफ क्लियर डिसीजन, पार्टनरशिप में प्रॉब्लम होना, यहाँ पर ये चीजें दिखा रही हैं। लैक ऑफ क्लैरिटी, मनी को हैंडल न कर पाना, मनी को कभी एकदम से बहुत ज्यादा खर्च कर देना और कभी एकदम परेशान हो जाना कि मैं इसको सेव कैसे करूं, ऐसा भी यहाँ पर हो सकता है। ठीक है, तब हम चलते हैं नेक्स्ट कार्ड की ओर। मेनली ये कार्ड डुअलिटी को बता रहा है, जिस भी सिचुएशन में निकलेगा वहां डुअलिटी उस इंसान को परेशान जरूर कर रही होगी, कोई दो ऑप्शंस जरूर होंगे उसके पास, चाहे रिलेशन हो, जॉब हो, कुछ हो। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं नेक्स्ट कार्ड की ओर। नंबर 3, 2 से 3, ज्यादातर 2 से 3 होना खुशी की बात है, ये बहुत हैप्पीनेस की बात है, ये एक अच्छी बात है। आप इस कार्ड को देख सकते हैं, यहाँ पर देखने में तो ऐसा दिख रहा है कार्ड में ब्लैक ब्लैक बहुत ज्यादा दिखाई दे रहा है, इसका मतलब तो ये हो गया एक, अभी मैं बात करती हूँ ना, क्वेश्चंस हम लेंगे लास्ट में। यहाँ पर जो ब्लैक ब्लैक एनर्जी, इसका मतलब तो हमने तो ये पढ़ा था अभी, ब्लैक एनर्जी का मतलब कंफ्यूजन, वहां पर सैडनेस, नेगेटिव एनर्जी, हमने तो ये सीखा था। तो अब यहाँ ये क्यों है? देखने में तो ये कार्ड लेकिन अच्छा सा दिख रहा है, यहाँ पर कुछ अच्छा होता हुआ दिख रहा है। तो इस कार्ड का यही मतलब है कि लाइफ में हमारे पास जब बहुत ज्यादा कंफ्यूजन्स थे, अंधेरे थे, तो एक व्यक्ति अचानक हमारे पास आया और उसने हमें क्लैरिटी दी, उसने हमें गाइडेंस दी, उसने हमें सिखाया
समझाया, बताया क्या सही है, क्या गलत है, किस साइड आपको जाना चाहिए, किस साइड आपको नहीं जाना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। उसने हमें नॉलेज दी है, उसने हमें रास्ता दिखाया है। कोई ऐसा व्यक्ति जो उम्र में हमसे बड़ा हो सकता है, ओहदे में हमसे बड़ा हो सकता है, एक्सपीरियंस में हमसे बड़ा हो सकता है, अगर वो एज में भी हमारे से सेम है। ये कार्ड हमें ये भी बताता है कि हो सकता है आपकी लाइफ में अचानक से आपको कुछ ऐसा मिलने वाला है जो अभी की सिचुएशन से बड़ा है। जॉब में है तो आपको कुछ हाई पोस्ट के लिए क्या पता कॉल कर लिया जाए, या अगर आप बिजनेस में है तो क्या पता कुछ बहुत अच्छा आपके सामने आगे से फायदा होता हुआ आपको नजर आ रहा है। हो सकता है आप रिलेशन में है तो आपको ऐसा लग रहा है कि रिलेशंस में कभी कभी क्या होता है, इंसान अपनी जगह बनाता रह जाता है कि मुझे कोई समझता नहीं है, मुझे कोई समझता नहीं। अचानक से लोग आपको कुछ समझने लगेंगे, लोग आपकी वैल्यू करने लगेंगे। इस तरीके का भी कार्ड है। कभी कभी अगर रिलेशन के रीडिंग्स आप लोग कर रहे हैं और ये कार्ड आ जाता है, कभी कभी ये कार्ड थर्ड पार्टी को भी दर्शाता है। एक थर्ड पार्टी जिसकी वजह से दो लोग आगे जाके कंफ्यूजन में आ सकते हैं, मगर ये कभी कभी होता है। डिपेंड करता है, जब हम दो कार्ड्स की मिलाकर रीडिंग प्रैक्टिस करेंगे तब हमें पता चलेगा ये कैसे काम करता है। ठीक है, तो कुल मिलाकर ये कार्ड क्या कह रहा है, एक व्यक्ति जो थोड़ी ऊंचाई पर है, दो थोड़ा नीचे खड़े हैं उससे उससे गाइडेंस ले रहे हैं। ये गाइडेंस का कार्ड है। ये 2 से 3 होने का भी कार्ड है। कोई फैमिली आपके पास आती है, हस्बैंड वाइफ आपके पास आ जाते हैं कि क्या करें, हमारे साथ ये दिक्कत हो रही है। अगर ये कार्ड आता है तो हाँ, आपकी लाइफ में खुशी आ रही है, आप 2 से 3 हो सकते हैं, ये पॉसिबिलिटी आपकी लाइफ में आ रही है। लेकिन आपको क्या करना है, गाइडेंस लेनी है। कुछ प्रॉब्लम है तो ट्रीटमेंट ले लीजिए, किसी की गाइडेंस की आपको जरूरत है। एडवाइस, किसी की एडवाइस लेना, किसी लाइफ में किसी जगह फंसे हैं तो एडवाइस ले लेना। कोई आपकी तारीफ कर सकता है, जैसे मैंने बताया, कोई लोग आपको वैल्यू करने लगेंगे एकदम से। कोई नई सीख आपको लाइफ में सिचुएशन से अचानक से कोई नई सीख आपको मिल सकती है। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट कार्ड की ओर, जो है हमारा 4 ऑफ पेंटिकल्स। इस कार्ड को अगर हम देखें तो ये कार्ड कुल मिलाकर तो हमें अच्छा ही दिख रहा है, पर ये व्यक्ति थोड़ा सा हमें सिमटा हुआ दिख रहा है। ये बिल्कुल अपने में बंद सा है। ऐसा लग रहा है कि ये कुछ डरा भी है, और ये इसके पास कुछ है जिसके खो जाने का इसको डर भी लग रहा है। तो ये बात बिल्कुल सही है। यहाँ पर ये जो व्यक्ति है, 4 ऑफ पेंटिकल्स, 4 यहाँ पर आपको कॉइन्स दिख रहे हैं। 2 इसके पैर के नीचे हैं, एक अंदर है, हाथ में दबा लिया इसने, और एक इसके सर के ऊपर है। और पीछे क्या है, बहुत सारी प्रॉपर्टी है, यानी इसके पास बहुत कुछ है, मगर फिर भी ये क्या कर रहा है, डर रहा है। हो सकता है ये जो बहुत कुछ है ये इसकी प्रॉपर्टी से रिलेटेड हो, इसके पैसे से रिलेटेड हो, लेकिन इसका डर कि कहीं मुझसे छिन न जाए, इस वजह से कुछ खर्च भी नहीं करना चाहता, कुछ लुटाना भी नहीं चाहता, कुछ किसी को कुछ देना भी नहीं चाहता, डर के मारे अपनी प्रॉपर्टी, अपने पैसे का इस्तेमाल भी नहीं करना चाहता। ये कार्ड इसका इस चीज का भी को भी सिंबलाइज कर रहा है कि किसी व्यक्ति के पास बहुत सारी क्वालिटीज हैं, बहुत सारे टैलेंट हैं, लेकिन उसकी लाइफ में कुछ तो ऐसा हुआ था जिसकी वजह से वो ओपन अप नहीं हो पा रहा। अपनी क्वालिटीज, अपनी अच्छी चीजों को वो अपने अंदर दबा कर बैठ गया कि मैं शायद अब जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, ये इस तरीके का भी कार्ड है कि आपके पास पहले तो बहुत कुछ था, लेकिन आपने लुटा दिया सब कुछ। अब आप डर रहे हैं जो 4 चीजें मेरे पास बची हैं कहीं मुझसे वो भी ना चली जाएं। ये कार्ड यहाँ पर एक चीज और दर्शाता है, यहाँ पर हम देख सकते हैं एक पैसा इसके सर चढ़ गया है, यानी इसके सर पर चढ़ गया, इसको घमंड हो गया है, पैसा पकड़ कर बैठ गया, मैं तो बहुत अमीर हूं, अब मैं किसी को देने वाला नहीं। यहाँ घमंड भी है। घमंड का एक और साइन कि पैसे को इसने पैरों के नीचे रख लिया है, जबकि हम पैसे को कैसा मानते हैं, पूजनीय मानते हैं। पैसा ऐसी एनर्जी है जो हमें यहाँ पर धरती पर रहने के लिए हर तरह से सपोर्ट कर रहा है। तो यहाँ पर घमंड भी नजर आ रहा है। अब ये कार्ड आपके जिस भी सिचुएशन में आता है, डिपेंड करता है क्वेश्चन क्या है, तब उस हिसाब से कार्ड का आंसर आएगा। ठीक है, तो कुल मिलाकर ये हर जगह पैसा पैसा है, संभाल कर बैठा है। स्टेबिलिटी इसके पास है मगर ये उसे देख नहीं पा रहा है, या स्टेबिलिटी इसके पास है मगर उसका इसको घमंड हो गया है। मेटीरियलिस्टिक सुख इसके पास बहुत ज्यादा नजर आ रहा है,
बहुत ज्यादा ये वर्कोहॉलिक भी हो सकता है, टू मच मनी माइंडेड भी ये व्यक्ति हो सकता है। एक ही कार्ड कई तरह की कहानी यहाँ पर कह रहा है। तो अब अगले कार्ड की ओर हम चलते हैं। नेक्स्ट कार्ड आता है हमारा 5 ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ 5 लिखा है, नीचे नाम नहीं लिखा है, आप देखते चलेंगे इन चीजों को। अब ये कार्ड जैसा आप सोच रहे हैं बिल्कुल वैसा ही नजर आ रहा है, वैसी ही कहानी ये कह रहा है। इसमें वही सब है जैसा आपको दिखाई। अब यहाँ पर जो ये आप नाइट को देख रहे हो, ये आप इसकी ड्रेस देखो, पूरी तरह से तैयार है। यहाँ पर इसने हेलमेट पहना है, पूरी ड्रेस बिल्कुल वेल इक्विप्ड, यानी सब कुछ करने के लिए तैयार, हमेशा तैयार। ये आराम करने की अवस्था में इस समय नहीं है। इसको पता है मुझे लाइफ में क्या करना है। इसको किसी चीज की जल्दी भी नहीं है। ये समझ रहा है कि मुझे धीरे धीरे एक एक कदम बढ़ाना है, लेकिन मुझे जो चाहिए वो मुझे पाना ही है। कमिटमेंट देने के लिए ये पूरी तरह से तैयार है। ठीक है, सोच समझ कर चलने वाला व्यक्ति है। पीछे इसके कलगी है। यहाँ पर कलगी होने का मतलब है कि जो हमेशा जिसके साथ एक ब्लेसिंग होती है, एक एंजेलिक एनर्जी होती है, तो हमें यहाँ पर ये कलगी का उसका सिंबल होता है। तो नेक्स्ट हम चलते हैं अब हमारी क्वीन की ओर। क्वीन, क्वीन कैसी होती है? कोई भी महिला कैसी हो सकती है? किसी घर की जो महिला होती है, क्वीन होती है, इमोशनल होगी वो, है ना, समझदार होगी, सबके लिए उसके मन में ममता होगी, प्यार होगा, यानी इसके पास जो भी आएगा उसको ग्रोथ ही ग्रोथ मिलेगी। इसके चारों तरफ ग्रोथ है, जहां ये होगी वहां पर ग्रोथ होगी, शुभ कार्य होंगे, सेलिब्रेशन होंगे। इसने भी पैसे को आप देख सकते हैं पकड़ा हुआ है, रेड कलर की ड्रेस है यहाँ पर, यानी कि इसको भी लाइफ में बहुत कुछ करना है, इसके एम्बिशंस हैं, सब कुछ है, लेकिन बड़े प्यार से डाउन टू अर्थ पैसे को संभाल के बैठी है। पैसे का मैनेजमेंट कैसे करना है इसको मालूम है, पैसे की वैल्यू कैसे करनी है इसको मालूम है, और दूसरों को प्यार से सबको साथ में लेके आगे कैसे चलना है इसको मालूम है। तो इस कार्ड में दिखाई दे रहा है हमको प्रेम, सजावट, ब्यूटी, अट्रैक्शन, सब कुछ, या सपोर्ट, सब कुछ दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर अगर रिलेशन में भी ये कार्ड निकल कर आता है तो यहाँ पर भी हमको कमिटमेंट दिखाई देता है। मगर ये जो कार्ड्स होते हैं ना, ये क्वीन का, अगर किसी के रिलेशन में कोई प्रॉब्लम चल रही है, वो बताए आपको बहुत प्रॉब्लम चल रही है, कार्ड निकल आए, तो यही मतलब है कि वो जो व्यक्ति है उसके घर में कोई फीमेल कैरेक्टर ऐसा है जिसके कहने में वो है, या जिसकी बात वो सुनता है, या जिसकी वजह से उसके लाइफ में काफी चेंजेस आ रहे हैं, प्रभाव पड़ रहा है उसका उसके, इस तरीके का भी कार्ड है। काफी ग्रोथ है इसमें, कुल मिलाकर ये बहुत पॉजिटिव और अच्छा कार्ड है। पैसे की वैल्यू का, पैसे की ग्रोथ का कार्ड है। ड्रेस वगैरह जैसे हम देखते हैं, हमने अंदर इसमें देखा व्हाइट कपड़े हैं, तो ये महिला स्पिरिचुअल भी है, समझदार भी है। ओके, लेकिन जितनी भी क्वींस होंगी ना, आप समझिए उनके पास पावर होगी और वो दूसरे से अपनी बात मनवाना जानती होंगी। ये क्वींस का यहाँ पर आपको कैरेक्टरिस्टिक्स हर एक क्वीन में याद रखनी है। नेक्स्ट आता है यहाँ पर हमारा किंग, किंग ऑफ पेंटिकल्स। अब किंग की क्या पहचान होती है? सबसे पहले तो किंग डोमिनेटिंग जरूर होगा, चाहे पॉजिटिव सेंस में अपने परिवार का भला चाहता हो, चाहे वो घमंड में हो भला ना चाहता हो, है ना। लेकिन यहाँ पर किंग अपने परिवार का भला चाहता है, सपोर्टिव है, बहुत ज्यादा सपोर्टिव है, लेकिन डोमिनेंस है यहाँ पर, वो अपनी चलाने वाला व्यक्ति साफ तौर पर हमको दिखाई दे रहा है। डिसीजन लेने में बिल्कुल आराम से डिसीजन लेता है, देर नहीं लगाता, मतलब कहने का मतलब आराम से सोच समझकर डिसीजन लेने में ये सफिशिएंट है, ये सक्षम है, ये ले सकता है अपने सारे डिसीजन को, कोई रोकने वाला नहीं है। अगर कोई गड़बड़ करता है तो ऐसी शक्तियां भी इसके पास हैं कि 2 मिनट में उसका खात्मा कर दे, यानी इसके सामने किसी की भी नहीं चलेगी अगर वो व्यक्ति गलत है, ये उसकी बिल्कुल भी नहीं चलने देगा। ये कार्ड अगर निकल कर आता है तो उस व्यक्ति का हो सकता है अपना बिजनेस हो खुद का, या वो अपना बिजनेस करे। ये कार्ड को पकड़कर बैठा है, वो सॉरी पेंटिकल को पकड़कर बैठा है, लेकिन आपने देखा पेंटिकल को इसने कैसे पकड़ा है? रानी ने पेंटिकल को पकड़ा था ऐसे अपने हाथ के ऊपर,
इसने पेंटिकल को हाथ के नीचे रख लिया, यानी ये पैसे को क्या समझता है कि मैं तो पैसा कभी भी कमा सकता हूँ। यहाँ थोड़ा सा घमंड भी हमको दिखाई दे रहा है, ईगो दिखाई दे रही है। यहाँ पर प्रैक्टिकलिटी है, समझदारी भी है, रिचनेस है, हाई प्रोफाइल व्यक्ति है, किसी कंपनी का ओनर ये हो सकता है। अगर ये आज के जमाने में कार्ड निकल कर आ रहा है किसी के लिए, अगर किसी कंपनी में जॉब करता है तो हाई पोस्ट पर हो सकता है। ओके, तो अब हमारे सारे कार्ड्स पूरे हो गए। अब जो है हम आते हैं क्वेश्चन आंसर्स पर। अगर आपके सवाल होंगे तो हम उनको पूछते हैं, लेना शुरू करते हैं। 1 मिनट बस। हाँ जी, तो अब मुझे बताइए कि आप अभी तक जो भी हमने सीखा समझा उसके रिगार्डिंग आपके कोई सवाल हैं तो आप मुझे बताइए। कोई चीज आपकी छूट गई, चूक गई, या कुछ जानना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। मैम, हाँ यहाँ पे मतलब कार्ड्स में कौन सा कार्ड यस नो का है वो? हाँ, यस नो के कार्ड जैसे जैसे मैं आपको बताती गई हूँ। पेंटिकल में तो हमने जो भी देखा है ना, इसमें सिर्फ एक कार्ड हमारा मैं आपको बताती हूँ, 1 मिनट। हाँ, फाइव ऑफ शुरू से पेंटिकल्स। देखना शुरू कीजिए आप। जो नंबर 1 कार्ड